फिनाल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई रिएक्शन विथ, तो आपको ये बताना है कि ये फिनाल है या बेंजोइक एसिड है, तो इसे हम कौन से जो है रीजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में एक केमिकल टेस्ट जरूर आएगा। अब केमिकल टेस्ट कौन सा हो सकता है, उसके लिए एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 आपका 8.13 वाले क्वेश्चन को जरूर करिए। तो यहां पे अब आपको बताना है कि फिनाल है और बेंजोइक एसिड है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन सा हम यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, NaOH के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दोनों एसिडिक नेचर के हैं, तो दोनों टेस्ट गिवन करेंगे। अमोनिया बेस है तो ये एसिड है, दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे बेस में तो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। फिर देखिए FeCl3 कराएंगे तो दोनों FeCl3 की टेस्ट देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, NaHCO3, मतलब इसके साथ इसकी रिएक्शन हुई तो ब्रिस्क इफरवेंस होगा। क्या होगा, ब्रिस्क इफरवेंस होगा, लेकिन इनके साथ जो है इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि ब्रिस्क इफरवेंस जो है शो करे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, बी। IUPAC नेम राइट है और आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। देखिए राइट है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, फिर से मैं रीड कर रहा हूं, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन है। तो पहले मैं आपको थोड़ा कंफर्म कर देता हूं, यदि ब्यूटाइल लिखा है तो इसका मतलब सीधा है कि C4H9 होगा, ठीक है। कीटोन यदि राइट है तो मतलब CO होगा, ठीक है। सेकेंडरी लिखा है इसका मतलब है CH होगा, क्या मतलब है, CH। और डाई लिखा है तो इसका मतलब है 2 टाइम होगा। कितने टाइम होगा, 2 टाइम। क्या 2 टाइम होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बनाते हैं, यहां पे हमने ले लिया क्या, CO, कीटोन आपका हो गया, 2 वैलेंसी खाली है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी में ब्यूटाइल लिखना है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का, सेकेंडरी का मतलब मैंने आपको बोला क्या होगा, CH होगा, और ब्यूटाइल का मतलब है कि टोटल कार्बन C4 होने चाहिए, H कितना होना चाहिए, 9। तो एक तरफ यदि हम यहाँ पे CH2 CH3 लिख दें, या इसी को C2H5 लिख दें और यहां CH3 लिख दें, तो आप काउंट करेंगे तो ये C4H9 होगा। तो ये हो गया क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कैसे सेकेंडरी हुआ, CH है और ये C4H9 है तो ब्यूटाइल हो गया, लेकिन ये 2 टाइम है क्योंकि यहाँ पे डाई लिखा है। तो फिर से CH हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3, और यहाँ हमने इसी C2H5 को, मतलब ये CH2 CH3 को C2H5 लिख दे रहे हैं। देखिए ये हो गया क्या, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। एल्डिहाइड चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन है। देखिए राइट है C6H5CH2 होल ट्वाइस CD, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3COCl के साथ। तो देखिए करना क्या है, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन है। तो आप इस CD को सर्किल बनाइए और इस Cl को और बाहर निकाल दीजिए। क्या करना है, आप जो CD है और Cl है उस दोनों को क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए, मतलब बाई प्रोडक्ट है आपका CdCl2, मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए जो ये CH3CO आपको दिख रहा है इसको आप आगे रखेंगे, किसको आगे रखना है, CH3CO को। तो यहां पे हमने राइट किया CH3CO, फिर इसको अटैच कर दीजिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या राइट है, CH2C6H5। अब बैलेंस करना है तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। बस ये लर्न रहे कि जो CH3COCl है उसमें आप Cl और इधर से CD को बाहर निकालेंगे और ये इस साइड से अटैच करेंगे, मतलब CH3CO फिर इसको अटैच करना है, तो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। फिर देखिए यहां पे रिएक्शन है H3C C ट्रिपल बॉन्ड CH, Hg2 पॉजिटिव है, H2SO4 है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन है ये एक तरह, मतलब ये क्लास 11th में है। कौन सी है ये, क्लास 11 की रिएक्शन है। तो क्लास 11 की रिएक्शन है मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन होता है H2O। H2O को हम क्या राइट कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो आपको क्या दिख रहा है,
ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करेंगे, सर्किल बना लीजिए, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो मार्कोनी का आपका रूल लगाइए, जो जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन है वहां पे H पॉजिटिव को रखिए है, मतलब OH निगेटिव को, निगेटिव पार्ट को, और जिसके पास लेस से ग्रेटर है उसके पास OH को कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, H3C। अब C के पास क्या आ गया, OH। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे इस कार्बन के पास। ये अब ट्रिपल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल। किस में कन्वर्ट हुआ, डबल में। फिर यहां देखिए C H है पहले से, और इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, OH। ठीक है, यहां पे आपको क्या अटैच करना है, H अटैच करना है, क्योंकि OH तो आपने यहां अटैच कर दिया, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरह कहें तो ये H अटैच हो गया, ये वाला H, तो ये क्या हो गया, CH2। ठीक है, अब इसका टैटोमराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टैटोमराइजेशन। टैटोमराइजेशन का मतलब ऐसा है कि ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इस कार्बन को दे दीजिए, मतलब एक तरह कहें तो ये टैटोमराइजेशन हो रहा है। हाँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, H3C, ये हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये बन गया ना। तो यहां पे जो है एक तरह कहें तो टैटोमराइजेशन है। यहां पे अल्कोहल दिख रहा था, लेकिन ये CH इसको दे देंगे, ये H, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंसीडर स्टेरिक इफेक्ट, मतलब स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे ऑर्डर जो है उसे राइट करना है। तो देखिए फार्मूला का नेम राइट है, तो पहले हमें फार्मूला इसका बनाना होगा। बेंजल्डिहाइड है, देखिए मैं बना ले रहा हूं। बेंजल्डिहाइड हम किसको बोलेंगे, C6H5CHO को। पैराटॉलुएनडिहाइड लिखा है, पैरापेटालुएल्डिहाइड है, मतलब ये कि बेंजीन लिखिए, बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दीजिए तो ये टॉलुइन हो गया, और यहां पे क्या लगा दीजिए, CHO। फिर है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो मतलब यही कि यहां पे CHO 1 पे और 4 पे क्या है, NO2, तो पैरा हो गया। फिर एसिटोफिनॉल। अब आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले देगा, उसका ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पे हो गया एसिटोफिनॉल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता था कि ऑक्सीजन के साथ वहां पे अटैच हो जाता था, मतलब एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव होता था, तो एडिशन होता था। तो यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करना है, लेकिन ऑर्डर लगाना है। तो देखिए मैंने फार्मूला राइट कर दिया है। अब कौन सा जो है पहले देगा, कौन सा बाद में देगा, अकॉर्डिंग टू क्या, स्टेरिक इफेक्ट के। तो देखिए ध्यान से, किसमें पहले होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप है उतना ही कम वो गिवन करता है। तो देखिए एल्काइल ग्रुप इसमें है और इसमें आपको दिख रहा है, तो ये सबसे कम वाले होंगे। यहां एल्काइल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा मतलब पहले ये देगा, सबसे पहले दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप ही जो है रिस्पॉन्सिबल है स्टेरिक इफेक्ट के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है मतलब CH3 ग्रुप, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ाएगा तो जो है इस पे जो है नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, मतलब एडिशन जो है जल्दी से नहीं हो पाएगा, ऐसा समझिए। तो देखिए अब ये इन दोनों में देखिए पहले कौन सा देगा, ये इनमें देखिए तो कीटोन वाला वीक है, ठीक है। तो पहले आप किसको लिखेंगे, एसिटोफिनोन को, COCH3। फिर इसके बाद कौन देगा, इसके बाद ये देगा पैराटॉलुइडिन वाला। तो यहां पे मैं फार्मूला राइट कर रहा हूं, CH3 यहां CHO।
फिर इन दोनों में देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये जल्दी दे देगा, तो पहले ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे NO2, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, मतलब एस्टोफिनॉन, पैराटॉलुइडीन, बेंजल्डिहाइड और फिर क्या है पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड।